अब महेश पापा बाहर अपनी फैमिली के बीच में रहेंगे। अब 2 साल के बाद वहां से निकल रहे हैं तो कुछ टाइम तो लगेगा ना एडजस्ट होने में। प्रीता बिल्कुल ठीक कह रही है। आखिर महेश जी को अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने में कुछ टाइम तो लगेगा ना। पर कैसे? आप देख नहीं रही है दादी, कितने सहम गए हैं, डर रहे हैं। इनको सीढ़ियां नाचती हुई नजर आ रही है। हम सब चाहते कि इनको ऊपर ले जाए, पर ये खुद नहीं जाना चाहते, तो कैसे? महेश पापा नीचे बिल्कुल नहीं जाएंगे। अगर सही काम करने में कुछ मुश्किल आ रही है, मेहनत लग रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सही काम नहीं करें। सही काम तो करना होगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। कुछ टाइम दो महेश पापा को, वो बिल्कुल अपने परिवार में एडजस्ट हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाएंगे। अभी अभी बाहर निकाला है उन्हें। और हम वही करेंगे जो सही है। करण बेटा, तू अपने पापा को उनके कमरे में ले जा। दादी वो ऊपर ही ले जा रहा था, हम सब ले जा रहे थे, पर वो खुद नहीं जाना चाहते क्योंकि उनको सीढ़ियां नाचती हुई नजर आ रही है। वो डर रहे हैं, तो कैसे ले जाए आप बताइए। यही बेहतर होगा कि इनको इनके कमरे में यानी कि बेसमेंट में ले जाए। नीचे सहम गए हैं, कांप रहे हैं, आप देख रहे हैं सब लोग। प्लीज स्टॉप, कैन यू प्लीज स्टॉप टॉकिंग नेगेटिव। नहीं, एक मिनट नहीं, एक सेकंड, अब मेरी बात सुनिए। आप में से किसी को भी ये सीढ़ियां नाचती हुई नजर आ रही है क्या? नहीं आ रही है। हम सब जानते हैं कि सीढ़ियां नहीं नाचती, पर इनको नजर आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनका मानसिक संतुलन अभी भी सही नहीं है। तो इनके लिए यही सही है कि इनको बेसमेंट में अपने कमरे में शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि वो सहम ना जाए, डर ना जाए। समझने की कोशिश कीजिए सब लोग, प्लीज। करण पुत्र, इसे कमरे में लेके चलते, चल ऊपर। आजा आजा बच्चा, उठ जा बच्चे, बच्चे उठ जा, आजा। चलिए भाई, मैं हूं ना आपके साथ। संभाल कर लेके जा। कुछ नहीं होगा महेश पापा। चल चल। देखा महेश अंकल, मैंने कहा था ना, सीढ़ियां नहीं नाच रही है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ। महेश अंकल। क्या बात है प्रीता, आज तुम्हारे चेहरे पे इस फैमिली के लिए कुछ ज्यादा ही परवाह दिख रही थी। मुझे परवाह हो रही है या नहीं हो रही है, इसकी परवाह तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। नो नो, ऑफ कोर्स नॉट। इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम्हें इस फैमिली के लिए इतनी परवाह है, इतना केयर करती हो तुम। रियली हैप्पी टू सी दैट। और नट्टू, नताशा बीजी। नताशा, पताशा या बताशा, जो कुछ भी है, मैं तो तुझे नट्टू ही बुलाने वाली हूँ। और है भी तू लट्टू की तरह, इधर घूमती है, उधर घूमती है, कभी बीच में खड़ी हो जाती है। अरे किसी के घर में मेहमान बन के आई हो, 10 दिन रहो, 15 दिन रहो, महीना 2 महीना भी रह लो, पर अपने घर तो जाओ। तू तो जो आई है, जाने का नाम ही नहीं ले रही। बेशर्मी होती है ये। और कुछ देखभाल भी नहीं करती, किसी की कोई सेवा भी नहीं करती। हर वक्त हाथ में नमक और लाल मिर्च लेके घूमती रहती है। इसकी आंख में लगाऊं, उसकी लगाऊं, ऐसा ना हो कहीं उड़ के तेरी आंख में लग जाए, तब याद करेगी मुझे। या कोई बात नहीं बीजी, मैं याद रखूंगी आपकी सलाह। भूलना नहीं। श्योर। सी यू। महेश अंकल, महेश अंकल, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर बिल्कुल सेफ है। देखिए, आपके आसपास आपके परिवार वाले, आपके अपने हैं।
ओके प्लीज फील कंफर्टेबल। पृथ्वी करेक्ट टाइम है, दिखा दे सबको कि तू कितना अच्छा है। महेश लूथरा के लिए तू बेस्ट है और प्रीता बहुत बुरी। वो प्रीता इसके लिए जो भी करेगी इसके साथ बुरा ही होगा, और तू इसके लिए जो भी करेगा इसके साथ अच्छा ही होगा। ये साबित कर दे कि महेश लूथरा के लिए प्रीता नहीं, सिर्फ तू ही बेस्ट है। महेश अंकल, मैं आपके लिए पानी ले आता हूं। ओके? नहीं, मैं लेके आता हूँ। नहीं, मैं ले आता हूं। आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप ये भी लेकर आए ना, थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे। वैसे तुम्हें देख के दिल को बहुत सुकून मिल रहा है, क्योंकि मुझे तुम्हें देख के तुम्हारे प्लान्स का फ्यूचर दिख रहा है। तुम्हें क्या लगता है तुम महेश लूथरा को बेसमेंट से बाहर ले आओगी? कभी नहीं ला पाओगी, क्योंकि उसे इतने टाइम से जो दवाइयां दी जा रही हैं उसका असर एक दिन में नहीं जाएगा, और वो असर तुम्हारे प्लान को बेअसर कर देगा। तुम महेश लूथरा के लिए जो लड़ाई लड़ रही हो ना, इतनी आसान नहीं है प्रीता लूथरा, इतनी आसान नहीं है। मैंने कब कहा? ये कब सोचा कि ये लड़ाई आसान होगी? पता है, पता था आसान नहीं होगी, बहुत मुश्किल होगी, पर महेश पापा के लिए मैं हर मुश्किल से लड़ जाऊंगी और उन्हें उनकी फैमिली में लाके ही रहूंगी। आई नो तुम क्या सोच रही हो महेश लूथरा के बारे में, कि क्या करोगी, कैसे करोगी। लेट मी टेल यू, कुछ नहीं, तुम कुछ नहीं कर पाओगी प्रीता। आई नो तुम अपने बारे में सोच रहे हो कि अब प्रीता क्या करेगी, मेरा क्या होगा। तुम्हारा अंजाम तो मैं सोच चुकी हूं, वही होगा पृथ्वी मल्होत्रा। मैं तुम्हारा हर प्लान फेल कर दूंगी, इसीलिए तो मैं यहां आई हूं। ये क्या, तुम्हारे माथे पे चिंता की लकीरें ये बता रही हैं कि तुम अब भी इस वक्त बहुत परेशान हो। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा तुम्हें इस तरह परेशान देख के, अच्छा लगा। अब तो ये डेफिनेटली प्रूव हो गया कि तुम मुझसे बहुत डर गई हो प्रीता, क्योंकि इतने हाथ पैर मारने के बाद भी तुम्हें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। हर बार तुम्हें लगता है कि तुम्हें मेरा गेम, मेरा प्लान पता है। हर बार तुम ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ न कुछ कर जाती हो, और मैं हर बार तुम्हें ऑल ऑफ सडन एक बड़ा झटका देके निकल जाता हूं। वाटर? नो थैंक यू। पी लो एक सिप, क्योंकि तुम बहुत परेशान लग रही हो। वैसा हुआ नहीं ना जैसा तुम चाहती थी। तुम यही चाहती थी कि महेश लूथरा को बेसमेंट से हमेशा हमेशा के लिए कमरे में शिफ्ट किया जाए, पर ऐसा हो नहीं सकता। तुमने देखा नहीं महेश लूथरा को क्या हो रहा था, उसे क्या दिख रहा था? उसे ऐसा लग रहा था कि सीढ़ियां नाच रही है, और सीढ़ियों को नाचते हुए देखकर वो खुद नाच रहे थे। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि ना सीढ़ियां नाच रही थी ना वो खुद नाच रहे थे, उनका दिमाग नाच रहा था। पर उनसे ज्यादा तुम नाच रही हो। ये नाचना, खेल कूद ये सब बंद कर दो। मेरा मतलब ये जो नाकाम कोशिशें करती रहती हो ना, ये सब बंद कर दो प्रीता, कोई फायदा नहीं है। हमें देख लो, हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं,
हम अपना काम अच्छे से जानते हैं, सो मैं अपना काम करने दो ना। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स और पेशेंट्स, अब इन दोनों का रिलेशनशिप कैसा होता है? कभी कभी पेशेंट के हाथ पैर में प्रॉब्लम होता है और पेशेंट को ये लगता है कि उनके हाथ पैर कटने नहीं चाहिए, लेकिन जो डॉक्टर होता है वो कभी कभी पेशेंट के हाथ और पैर काट देता है, क्योंकि पेशेंट के लिए वही अच्छा होता है। तो मैं अच्छे से जानता हूं, मैं वो डॉक्टर हूं जो अपने पेशेंट यानी कि महेश लूथरा की देखभाल कर रहा है। मैं जानता हूं कि महेश लूथरा के लिए बेसमेंट ही सही जगह है। वो यहाँ ऊपर की दुनिया यानी कि घर की दुनिया में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, तो मुझे अपना काम करने दो। अब राखी आंटी जो है वो इमोशनल किस्म के इंसान है, महेश लूथरा की बीवी है, महेश लूथरा उनके पति है, तो ऑब्वियसली इमोशनल होना बनता है। वो ये चाहती है कि महेश लूथरा का जन्मदिन सबके साथ मनाया जाए, पर ऐसा मुमकिन नहीं है ना। जरा सोचो, महेश लूथरा की वजह से अगर किसी को तकलीफ हुई तो, अगर महेश लूथरा ने जानवर बनके किसी को नुकसान पहुंचाया तो, अगर महेश लूथरा ने अपने जन्मदिन वाले दिन कोई तमाशा खड़ा कर दिया तो। सो प्लीज हमें अपना काम करने दो। और ये जो महेश लूथरा है वो एक चलती फिरती मुसीबत है, और तुम उस मुसीबत को और मुसीबत दे रही हो। समझ रही हो मैं क्या बोल रहा हूं? मैं तो समझ रही हूँ कि तुम क्या बोल रहे हो, लेकिन तुम अभी तक नहीं समझे कि मैं क्या करने वाली हूँ। महेश पापा का बर्थडे तो हम मनाएंगे और धूमधाम से मनाएंगे, और उसी बर्थडे पार्टी में ये भी प्रूव करूंगी कि महेश पापा पागल नहीं है। लेकिन हाँ, कहीं उससे पहले ये ना प्रूव हो जाए कि पृथ्वी मल्होत्रा तुम पागल हो। You just wait and watch। आगे क्या होता है। महेश अंकल, करण, ये लो अंकल को पानी पिला दो। देखिए, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूं। देखिए, मैं इस परिवार का वेलविशर हूं, हिस्सा हूं। जो गलत है वो गलत है, और कभी कभी गलत को सही साबित करने में ना गलत और गलत हो जाता है। सो प्लीज आप लोग ये गलती ना करें जो प्रीता कर रही है। मुझे समझ में नहीं आता कि प्रीता आखिर साबित क्या करना चाहती है, उसे चाहिए क्या। वो आप सब देख रहे हैं ना, महेश अंकल की तबीयत वाकई में खराब है, और उनके लिए सही जगह वो बेसमेंट ही है। ऐसे में एक झटके में उन्हें बेसमेंट से ऊपर ले आना, वो भी बर्थडे पार्टी के लिए, इट्स नॉट फेयर। मुझे लगता है प्रीता ने ना किसी को चैलेंज दिया होगा, और उसके लिए उसकी जीत, उसका ईगो, उसका एटीट्यूड, इन सारी चीजों से बढ़कर तो और कुछ है ही नहीं। फिर चाहे सामने वाले को कितनी तकलीफ ही क्यों ना हो जाए। आप लोग देखिए ना, मोना इतने टाइम से महेश अंकल की देखभाल कर रही थी, मोना को भी निकाल दिया। क्यों निकाला? ठीक है, मैं मानता हूं मोना से कुछ गलतियां हुई होंगी, पर हम सब जानते हैं कि प्रीता और मोना में कुछ डिफरेंसेस आ गए थे, झगड़ा हो गया था। तो हो सकता है प्रीता ने कुछ प्लानिंग की और मोना से बदला लेने के लिए मोना को निकलवा दिया। अब देखिए महेश अंकल, प्रीता ने मोना के साथ जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। आप लोग सोचिए, अगर मोना गुस्से में आके प्रीता को पॉइजन दे सकती है तो कल को डैड के साथ कुछ भी कर सकती है। पृथ्वी, तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि हम सब बेवकूफ हैं? हमें नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं? तुम्हें क्या लगता है हमें पता नहीं कि प्रीता हमसे कितनी नफरत करती है? माना कि प्रीता हमारे साथ जो कर रही है वो गलत कर रही है, वो हमारे ऊपर हक जमाने की कोशिश करती रहती है, लेकिन वो पापा जी के साथ कुछ भी गलत कभी नहीं करेगी।
अगर वो ऐसा कुछ भी करेगी ना, वो खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारेगी, समझे तुम? अच्छा, इतना विश्वास है प्रीता पर? तुम बताओ कृति, प्रीता पे विश्वास है तुम्हें? रत्ती भर भी विश्वास है? था पृथ्वी जी, बहुत विश्वास था। तभी तो दिल टूटा है ना। हाँ, वैसे भी ऐसे इंसान का क्या भरोसा करना पृथ्वी जी, जिसके दो चेहरे होते हैं, एक वो जो सबको दिखाता है और एक वो जो उसकी असलियत है। कृतिका, प्लीज भाई, आपके सामने हुआ है जो हुआ है। खुद कहा था ना उन्होंने हमसे कि बहुत प्यार करती हैं पूरी फैमिली से, लेकिन फिर क्या हुआ? अपने ही मुंह से ये भी कबूल आना कि पैसों के लिए आई हैं। मैं तो पहले से जानती थी कि प्रीता यहाँ सिर्फ पैसों की वजह से आई है। उसे हम में से किसी के साथ भी कोई लगाव नहीं। क्यों मॉम, मैं सही कह रही हूँ ना? मैं इस बारे में सोचना ही नहीं चाहती, क्योंकि जब मैं सोचती हूँ तो दिमाग में हजारों सवाल आ जाते हैं और उन हजारों सवाल का एक ही जवाब मिलता है मुझे कि प्रीता जो कह रही है और कर रही है वो मुझे दिख रहा है कि हमारे खिलाफ कर रही है, गलत कर रही है। बस यही दिमाग में आता है। अरे वाह, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। क्या बना रही है बेटा? महेश पापा के लिए मटर का सूप। वाह प्रीता, भगवान की तेरे पर बड़ी कृपा है। उसने अच्छी सूरत के साथ साथ दिमाग भी बढ़िया दिया और हाथ में जायका भी दिया। कुछ भी बनाए बस खाने वाले को मजा आ जाता है, और उसको खिलाकर जो तेरे चेहरे पर खुशी आती है उसका भी जवाब नहीं। दादी, आपको तो पता ही है सबकी पसंद का खाना बनाने में मुझे कितना अच्छा लगता है। और बनाती भी तो इतना बढ़िया है कि उंगलियां चाटते चाटते रह जाए। दिल करता है खाई जाओ खाई जाओ खाई जाओ। पेट चाहे भर जाए लेकिन जी नहीं भरता। प्रीता, क्या बात है बेटा? तेरे चेहरे पे खुशी तो है, साथ में थोड़ी परेशानी भी लग रही है। सब ठीक है ना? थोड़ी परेशान हूँ दादी, समझ नहीं पा रही हूँ कि महेश पापा को एक दिन में ठीक कैसे करूं। अब इतने साल से उनके साथ इतना टॉर्चर हो रहा है, इतना कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, तो एक दिन में तो ठीक नहीं होंगे ना। मैं चाहती हूँ कि वो हम सबके साथ यहाँ ऊपर रहें, बेसमेंट में नहीं, क्योंकि उससे दो अच्छी बातें हो जाएंगी। एक तो हम उनका अपने हिसाब से ख्याल रख पाएंगे, और दूसरा कि वो हमारे साथ रहेंगे तो उनके साथ कोई कुछ गलत भी नहीं कर पाएगा, और धीरे धीरे वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। अब बेसमेंट में रहेंगे तो चाहे कितने मर्जी सीसीटीवी कैमरास लगवा दो, कितनी बार जाकर देख लो, बहुत पॉसिबिलिटी है कि कोई ना कोई जाकर उनके साथ कुछ गलत कर सकता है। अब कल को कोई और नर्स आ गई, फिर उनके खाने में कुछ मिलाकर दे दिया, किसी ऐसे टाइम पर दे दिया जब सीसीटीवी में नहीं देख रहे हो, तो कोई कैसे पकड़ सकता है? मुश्किल है ना। ये पृथ्वी तो लगा हुआ है कि बस उन्हें नीचे बेसमेंट में भेज दे। कैसे सबके सामने बोला कि महेश पापा पागल हैं, उनको सीढ़ियां नाचती हुई नजर आ रही हैं। ये पृथ्वी का दिमाग नाच रहा है। बेचारे महेश पापा तो डरे हुए हैं। 2 साल से उनके साथ इतना गलत किया जा रहा है, उन्हें खाने में क्या क्या मिलाकर दिया जा रहा है, उनके दिमाग के साथ खेला जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी आज ये हालत हो गई है कि अपने पैरों पर भी ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे हैं। इस हालत में मैं कैसे उन्हें वापस बेसमेंट में जाने दूं, आप बताओ। हाँ बेटा, मैंने देखा पृथ्वी की ये पूरी कोशिश है कि किसी तरह वो सबके सामने ये साबित कर दे कि महेश का दिमाग खराब हो गया, और तेरी ये जिद है कि तू उसे बेसमेंट में नहीं रहने देगी, ऊपर हम लोगों के साथ रखना चाहती। लेकिन बेटा ये होगा कैसे? पृथ्वी ना बहुत शातिर है। ये तो तभी हो सकता है अगर तू कुछ ऐसा करे कि पृथ्वी अपने इरादे में कामयाब ना हो पाए, उनके पास तक ना पहुंच पाए। कुछ ना कुछ तो करूंगी दादी, आखिर आपकी पोती हूँ। अब कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगी। लेकिन तू करेगी क्या? आइडिया। जिसे जो सोचना है, जो बोलना है, बोले।
यहाँ तक कि प्रीता को भी जो बोलना है वो भी बोलिए, लेकिन मैं किसी के शब्दों पे विश्वास नहीं करती हूँ। मैं आज भी वही पहले वाली राखी हूँ, अपने दिल की सुनती हूँ और अपने दिल पे ही विश्वास करती हूँ। मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं है कि प्रीता हमारे साथ कुछ गलत कर सकती है। प्रीता ये सब अगर कर रही है तो सिर्फ महेश जी के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहती है कि महेश जी ठीक हो जाए, पहले जैसे थे वैसे हो जाए, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए, बस उसका और कोई मकसद नहीं है। कितनी अच्छी है आप आंटी जी। कितनी अच्छी है। आपके दिल में दूसरों की तरह मैल नहीं है ना, इसलिए आपको सब अच्छे लगते हैं। आप जानती हैं आपको सब क्यों इतने अच्छे लगते हैं? क्योंकि आप इतनी अच्छी हैं। वैसे तो मैं प्रीता के साथ किसी भी बात पे कभी अग्री नहीं करती हूँ, लेकिन इस बात पे प्रीता के साथ अग्री करूंगी। उसने मोना के साथ जो भी किया बहुत अच्छा किया।